Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. Today we are going to study lesson number 13, lecture number 3. अब तक जो कहानी पढ़ी उसमें शमीम अहमद मौलवी अबुल के पास हाजिर हुआ और उसने ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो अपनी वालदा को भेजना चाहता था मौलवी अबुल की बेटी के साथ शादी के रिश्ता भेजने के लिए। तो ये कहानी यहाँ तक पहुँच चुकी है जी। शमीम अहमद ब्लर्टेड आउट इन हेस्ट। शमीम अहमद जल्दी में बोल उठा, आई मीन इफ यू हैव नो ऑब्जेक्शन आई विल सेंड माई मदर विद अ मैरिज प्रपोजल। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं अपनी वालदा को शादी के पैगाम के साथ भेज दूं। इट विल बी एन ऑनर सर टू बी योर सन। जनाब, आपका बेटा बनना ये बहुत ही इज्जत की बात होगी। शमीम अहमद एकदम बोल उठा कि मेरा मतलब है कि अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं अपनी वालदा को शादी के पैगाम के साथ भेज दूं। आपका बेटा बनना जनाब बहुत ही इज्जत की बात होगी। In his excitement, fear and confusion, he did not see the tears which had silently rolled on Maulvi Abul's cheeks. अपनी उस खुशी, घबराहट और परेशानी के आलम में उसने उन आंसुओं को नहीं देखा जो मौलवी अबुल के रुखसारों से बह निकले थे। अपनी खुशी, खौफ और घबराहट के आलम में उसने उन आंसुओं को नहीं देखा जो मौलवी अबुल के रुखसारों से बह निकले थे। In that silence, time had almost stood still for both of them. उस खामोशी में वक्त तकरीबन दोनों के लिए रुक गया। They looked dazed. वो हवास बाख्ता दिखाई दिए। Maulvi Abul sighed and wiped the tears from his eyes and his face with the loose end of his turban. मौलवी अबुल ने एक आह भरी और उन आंसुओं को साफ किया अपनी आंखों से और अपने चेहरे से with the loose end of his turban, अपनी पगड़ी के पल्लू के जरिए या कोने के जरिए। मौलवी अबुल ने एक आह भरी और अपनी पगड़ी के पल्लू के जरिए अपनी आंखों और चेहरे से आंसुओं को साफ किया। In a quivering voice, एक लरसती हुई आवाज में he said, उसने कहा, ओ अल्लाह, daughters are your helpless creatures. बेटियां तेरी बेबस मखलूक हैं। He caught hold of Shamim Ahmad's hand and added. उसने शमीम अहमद के हाथ को थामा और कहा, They are for marriage. You are my dear disciple. तुम मेरे अजीज शागिर्द हो। Brother हाफिज अब्दुल रहीम son is also my son. भाई हाफिज अब्दुल रहीम का बेटा मेरा भी बेटा है। Come my son, come. आओ मेरे बेटे आओ। वो शादी के लिए हैं। तुम मेरे अजीज शागिर्द हो। भाई हाफिज अब्दुल रहीम का बेटा मेरा भी बेटा है। आओ बेटा आओ। And he embraced शमीम अहमद warmly. और वो गर्मजोशी से शमीम अहमद के गले मिला। Half an hour later, आधे घंटे के बाद, when he reached home, ज़ेबुनिसा asked. जब वो घर पहुंचा, ज़ेबुनिसा ने पूछा, Where are you coming from with this wave of fragrance? ये खुशबू की लहरें लिए कहां से आ रहे हो तुम? महरून looked up. महरून ने भी नजरें उठा के देखा। Before her father could answer, she said. इससे पहले कि उसका वालिद जवाब दे सकता उसने कहा, Yes अब्बा, what a sweet perfume. जी अब्बा जान, कितनी अच्छी खुशबू है। The whole house is full of it. पूरा घर इससे महक उठा है। Seeing him silent, his wife went to him. उसे खामोश देखते हुए उसकी बीवी उसके पास गई। What is it? क्या बात है? She inquired softly. उसने धीमी आवाज में उसे दरियाफ्त किया। मौलवी अबुल looked first towards his eldest daughter. मौलवी अबुल ने पहले अपनी सबसे बड़ी बेटी की तरफ देखा, then towards the row of children who had appeared on the scene. फिर बच्चों की उस कतार की जानिब जो उस मंजर पर पहुंच चुके थे। मौलवी अबुल ने पहले सबसे बड़ी बेटी की तरफ देखा, फिर बच्चों की कतार की तरफ जो मंजर पर नमूदार हो चुके थे। They had all clustered around their sister. वो सब अपनी बहन के गिर्द जमा थे। They looked disappointed, for he had returned empty-handed. They had to be pleased first. वो बहुत डिसअपॉइंट मायूस दिखाई दिए क्योंकि वो खाली हाथ लौटा था। They had to be pleased first. पहले उन्हें खुश किया जाना था। So
He declared slowly, बस उसने आहिस्तगी से ऐलान किया, Tonight, all my children will get a special treat. आज रात मेरे सारे बच्चे खास दावत उड़ाएंगे. A little raw sugar with bread. रोटी के साथ खालस गुड़ खाएंगे. आज रात मेरे सारे बच्चे खास दावत उड़ाएंगे रोटी के साथ खालस गुड़. This did the trick. ये तरीका कारगर साबित हुआ. Their faces immediately lit up with joy. और उनके चेहरे फौरन खुशी से दमक उठे. He then went to another part of the courtyard and sat down on the matted bed. उसके बाद वो सहन के एक और कोने में गए और बिस्तर बिछी हुई चारपाई पर बैठ गए. Come here, Arif's mother, इधर आओ. मौलवी अबुल sounded excited as he called out to his wife. मौलवी अबुल ने अपनी बीवी को बुलाया, बड़ा खुश दिखाई दिया. He told her the whole incident. और उसने इसको पूरा वाकया सुनाया. इसके बाद वो सहन के एक दूसरे कोने में गए और बिस्तर बिछी चटाई पर बैठ गए. इधर आओ आरिफ की माँ. मौलवी अबुल खुशी से यानी कि उसे बुलाया और उसने वो तमाम तर वाकया उसको सुनाया. At first Zebun did not believe him. पहले तो ज़ेबुन्निसा ने उसका यकीन ना किया. But when he repeated the story under oath, she began to cry. लेकिन जब उसने कसम खा कि वो कहानी दोहराई, वो रोने लगी. Don't cry, Zebun, he said softly. उसने आहिस्ते से कहा, ज़ेबुन मत रो. He rarely addressed her that way. वो बहुत ही कम इस अंदाज में उससे बात करता था. But today was a special day. लेकिन आज तो खास दिन था. God did listen to our prayers. अल्लाह ने हमारी दुआएं जरूर सुन ली थीं. Let us bow our heads to him. चलो उसके यहाँ सजदा शुक्र अदा करते हैं. They were still lost in their newly acquired happiness when suddenly once again they heard a knock. अभी वो अपनी नई हासिल होने वाली खुशी में गुम थे कि एक दफा फिर उन्होंने दस्तक सुनी. Before any of his said children could rush and open the door, इससे पहले कि उसके बच्चों में से कोई भागता और दरवाजा खोलता, मौलवी अबुल shouted. मौलवी ने जोर से कहा, Wait, let me see. रुको, मुझे देखने दो. अभी वो अपनी नई हासिल होने वाली खुशी में गुम थे कि अचानक एक दफा फिर उन्होंने दस्तक सुनी. इससे पहले कि उसके बच्चों में से कोई भागता और दरवाजा खोलता, उसने जोर से कहा, रुको, मुझे देखने दो. He went to the door and opened. वो दरवाजा तक गया और उसे खोला. चौधरी फतेह दाद was standing there wrapped in a shawl. चौधरी फतेह दाद एक चादर में लिपटा हुआ खड़ा था. Important words: cluster जमा होना, gather, assemble, collect, oath कसम खाना, pledge promise वो, rarely कभी कभार, शाज़ो नादर, hardly seldom, scarcely, acquire हासिल करना, secure obtain gain, rush भागना, run race hurry, wrapped लिपटा हुआ, enveloped covered veiled. Next paragraph. He warmly caught मौलवी अबुल's hands and embraced him. उसने गर्म जोशी से मौलवी अबुल के हाथों को थामा और उससे गले लगा. Congratulations, sir. जनाब मुबारक हो. At last my efforts had proved fruitful. He said in a low voice. उसने धीमी आवाज में कहा, बिलाखिर मेरी कोशिशें रंग ले ही आईं. Yes, चौधरी साहेब. I am thankful to you and grateful to Almighty Allah. जी चौधरी साहेब, मैं आपका शुक्रगुजार और अल्लाह रब्बुल इज्जत का ममनून हूँ. शमीम is a good boy, sir. जनाब शमीम एक अच्छा लड़का है. Please take a decision without delay. बगैर देर किए फैसला कर ले. Who knows what may happen? कौन जानता है कि क्या हो जाए. Saying that ये कहते हुए he brought out a cotton bag from under his shawl. उसने अपनी चादर के नीचे से एक कपड़े का थैला निकाला and handed it to मौलवी अबुल और मौलवी अबुल को पकड़ा दिया. This is a humble gift. एक छोटा सा तोहफा है. Please give it to my daughter on my behalf. मेहरबानी फरमा के मेरी तरफ से ये बेटी को दे देना. Said चौधरी फतेहदाद. चौधरी फतेहदाद ने कहा. ये कहते हुए उसने अपनी चादर के नीचे से एक कपड़े का छोटा सा थैला निकाला और मौलवी अबुल को थमा दिया. ये एक छोटा सा तोहफा है. मेहरबानी फरमा के मेरी तरफ से ये बेटी को दे देना. Gratified and almost dazed, मौलवी अबुल went back to his wife. Gratified एहसान मंद
और तकरीबन हक्का बक्का मबहूत हैरान मौलवी अबुल अपनी बीवी के पास वापस गया। विद अ थम्पिंग हार्ट, जोर जोर से धमकते दिल के साथ, ही ओपन द बैग, उसने कपड़े के थैले को खोला। जोर से धमकते दिल के साथ उसने कपड़े के थैले को खोला। टाइड नीटली इन अ लार्ज सिल्कन कर्चीफ, एक बड़े से रेशमी रुमाल में बंधा हुआ था। वर अ पेयर ऑफ गोल्ड पेंडेंट सेट, सोने के झुमकों का एक जोड़ा। विद लार्ज शाइनिंग स्टोन्स, जिसपे बड़े चमकदार नगीने लगे हुए थे। एंड रैप्ड इन अ 100 रुपी नोट, जिन्हें 100 रुपए के नोट में लपेटा गया था। एक 100 के नोट में लिपटी हुई और एक बड़े से रेशमी रुमाल में नफासे बंधे हुए बड़े बड़े चमकदार नगीनों से मुज़य्यन सोने के झुमकों की एक जोड़ी थी। A few days later, the pre-marriage celebrations began. चंद अय्याम के बाद शादी से पहले की तकारीब शुरू हुई। महरुन्निसा was put in seclusion in a separate room till the auspicious day. महरुन्निसा को खुशी के उस दिन तक, ऑस्पिशियस खुशी का मुबारक दिन, साद जिसे कहा जाता है, खुशी के उस दिन तक अकेले कमरे में बिठा दिए गए। सेक्लूजन तन्हाई, जिसको हम आमतौर पर माइयों की रस्म कहा करते हैं। महरुन्निसा को एक अलग कमरे में खुशी के उस दिन तक माइयों बिठा दिया गया। हर हैंड्स एंड फीट वर कवर्ड विद हेना, उसके हाथ और पांव हेना मेहंदी से रचे हुए थे। द गई सॉन्ग्स दैट यूजुअली अकम्पनी वेडिंग सेरेमनीज वर नॉट संग, खुशी के वो गीत जो आमतौर पर शादी की तकारीब के साथ होते हैं वर नॉट संग, नहीं गाए गए। फॉर आफ्टर ऑल दिस वॉज मौलवी अबुल बरकात रेजिडेंस, क्योंकि बिलाखिर ये मौलवी अबुल बरकात की रिहाइश थी। खुशी के गीत जो आमतौर पर शादी की तकारीब के साथ होते हैं नहीं गाए गए, क्योंकि बिलाखिर ये मौलवी अबुल बरकात की रिहाइश थी। म्यूजिक ऑफ एनी काइंड कुड नॉट बी अलाउड इन हिज हाउस, उसके घर में किसी भी किस्म की मौसीकी की इजाजत ना थी। So the village girls simply sat in a circle round the shy bride. पास गांव की लड़कियां उस शर्मीली दुल्हन के गिर्द एक दायरे में बैठ गईं। And for several nights, और चंद रातों तक, sang songs of love and friendship, उन्होंने गीत गाए मोहब्बत और दोस्ती के। Flowers and the fragrance, फूलों और उनकी खुशबू के। And the romantic rainy season, और रोमानवी बरसात के मौसम के। Which has a special significance, जिनकी खास अहमियत थी फॉर यंग मैन एंड वीमेन इन द रूरल पंजाब, उस देहाती पंजाब में नौजवान मर्दों और खवातीन के लिए। बस गांव की लड़कियां उस शर्मीली दुल्हन के गिर्द एक दायरे में बैठ गईं और कुछ रातों तक मोहब्बत और दोस्ती, फूलों और उनकी खुशबू के और रोमानवी बरसात के मौसम के गीत गाए, जिसकी देहाती पंजाब में नौजवान मर्दों और खवातीन के लिए खास अहमियत थी। इंपॉर्टेंट वर्ड्स: फ्रूटफुल, कामयाब, सक्सेसफुल, यूजफुल, अफेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड: ग्रेटिफाइड, एहसानमंद, थैंकफुल, ऑब्लाइज्ड, प्लीज। नेक्स्ट वर्ड: थम्पिंग, धमकते हुए, धड़कते हुए, पाउंडिंग, थ्रॉपिंग। नेक्स्ट वर्ड: सेक्लूजन, तन्हाई, प्राइवेसी, सीक्रेसी, आइसोलेशन। नेक्स्ट वर्ड: ऑस्पिशियस, मुबारक, खुशी का दिन, लकी, फॉर्चुनेट, रोजे। नेक्स्ट वर्ड: शाय, शर्मीली, बैशफुल, shrinking, modest. Next word: romantic, रोमानवी, loving, amorous, glamorous. Next word: significance, अहमियत, value, importance, worth. Next paragraph. They also sang sweet songs of the excitement of union and the pangs of separation. उन्होंने मशहूर कुन गीत गाए of the excitement of union, union जिसको हम मिलन कहते हैं, मुलाकात कहते हैं, वसल, एंड द पैंग्स ऑफ सेपरेशन, और हिजर की जुदाई के। उन्होंने वसल के हिजान, वसल के जज्बात और हिजर की तकालीफ के भी गीत गाए। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, nobody could restrain शमीम अहमद from celebrating his marriage any way he desired. दूसरी तरफ कोई भी शमीम अहमद को अपनी मर्जी के मुताबिक शादी मनाने से नहीं रोक सकता था। So he came to marry मेहरुन, बस वो मेहरुन को ब्याहने आया amidst fireworks with musicians playing gay tunes. बस वो मेहरुन को ब्याहने के लिए आतिशबाजी, फायरवर्क्स आतिशबाजी, with musicians playing gay tunes, और मौसीकार जो खुशगवार धुनें बजाते थे।
बस वो मेहरून को आतिशबाजी और मौसीकार जो खुशगवार धुनें बजाते थे उनके साथ बयाने आया। That night, after a lot of whispering in one corner of the house, उस रात घर के एक कोने में बहुत सी सरगोशियों के बाद many trunks were dragged out and opened, बहुत से ट्रंक घसीट कर बाहर निकालने के उनको खोला गया। उस रात घर के एक कोने में बहुत सी सरगोशियों के बाद बहुत से ट्रंक घसीट कर बाहर निकालने के उनको खोला गया। The next morning, when the dowry was exhibited, अगली सुबह जब जहेज की नुमाइश की गई, इन द कोर्टयार्ड सहन में द एंटायर विलेज वो स्टन, पूरा गांव हैरान रह गया बाय व्हाट इट सॉ, जो उसने देखा। अगली सुबह जब सहन में जहेज की नुमाइश की गई तो पूरा गांव हैरान रह गया उस पर जो देखा गया। पीपल वर नॉट इम्प्रेस मच विद द कलरफुल क्लॉथ्स, लोग उन रंगीन कपड़ों से बहुत ज्यादा मुतासर ना थे। फॉर दिस वॉज नॉट अनयूजुअल, क्योंकि यह गैर मामूली बात ना थी। बट द ज्वेलरी, लेकिन जेवरात, इट वॉज इनक्रेडिबल, ये तो शानदार थे। सम सीक्रेटली बिलीव दैट द मौलवी हैड अ स्पेशल एम्यूलेट whose charm blessed him with secret power to get as much money as he desired from the angels. कुछ लोगों का खुफिया तौर पर यकीन था that मौलवी had a special amulet, कि मौलवी के पास एक खास तावीज़ है, whose charm, जिसका जादुई असर, blessed him with secret power, उसे वो खुफिया ताकत अता करता है, to get as much money, कि जितने मर्जी वो चाहे पैसे हासिल कर ले, as he desired, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, from the angels, फरिश्तों से। लेकिन कुछ लोगों का ये यकीन था कि मौलवी के पास कोई खास तावीज़ है जिसके जादुई असर से वो ऐसी खुफिया ताकत रखता है कि वो फरिश्तों से जितने चाहे पैसे वसूल कर ले। इन द क्राउड देयर वाज आल्सो अ लाउड माउथ ओल्ड हैग, उस मजमे में एक लाउड माउथ, मुंहफट, ऊंची आवाज से बात करने वाली ओल्ड हैग, बदसूरत बुढ़िया थी। उस मजमे में एक बदसूरत मुंहफट बुढ़िया थी, who seemed to have other views, जिसके कुछ और ही नजरियात थे। इन अ लाउड विस्पर, बुलंद आवाज में सरगोशी करते हुए, she pointed out, उससे तवज्जो दिलाई, that several suits in the dowry, के जहेज में मौजूद कुछ कपड़े had once belonged to a woman, कभी उस नौजवान खातून के थे, who had died young, जो जवानी में ही वफात पा गई थी। बुलंद आवाज में सरगोशी करते हुए उसने ये तवज्जो दिलाई कि जहेज से मौजूद कुछ कपड़े उस खातून के थे जो जवानी में ही वफात पा गई थी। There were others which had been part of Zebun's dowry, कुछ दूसरे भी थे जो ज़ेबुन के अपने जहेज के थे। Even the bracelets and the gold nose ring, हत्ता के वो कंगन और वो सोने की नथनी भी, और हर्ज उसी की थी, यानी उसकी वालदा की। हत्ता के वो कंगन और सोने की नथनी भी उसी की थी। She added with conviction, उसने बड़े यकीन से कहा, But the gold pendants, लेकिन ये सोने के झुमके। She raised her eyes and looked towards the heavens, उसने आंखें उठाई और आसमान की तरफ देखा, As if they were a gift from there, जैसे कि वहीं से तोहफा आए हों। हत्ता के कंगन और सोने की नथली भी उसी की थी। उसने बड़े यकीन से कहा, लेकिन सोने के झुमके, उसने अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठाई जैसे कि वहीं से तोहफा आए हो। इंपॉर्टेंट वर्ड्स, पैंग्स, अजियत, तकलीफ, पेन, सॉरो, ग्रीव। नेक्स्ट वर्ड रिस्ट्रेन, रोकना, रिस्ट्रिक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट, प्रिवेंट। नेक्स्ट वर्ड गई, खुशियों भरे, मैरी, हैप्पी, लाइवली। नेक्स्ट वर्ड विस्पर, सरगोशी, मरमर, मटर, मम्बल। नेक्स्ट वर्ड एग्जिबिट, नुमाइश करना, शो, डिस्प्ले, मैनिफेस्ट। नेक्स्ट वर्ड स्टन, चकरा गया, एस्टोनिश्ड, स्टार्टल्ड। नेक्स्ट वर्ड इनक्रेडिबल, नाकाबिले यकीन, अमेजिंग, मार्वलस, ग्रेट। नेक्स्ट वर्ड सीक्रेटली, दिल ही दिल में, फर्टिवली, प्राइवेटली। नेक्स्ट वर्ड लाउड माउथ्ड, मुंहफट, आउटस्पोकन, ब्लंट, ओपन। नेक्स्ट वर्ड ओल्ड हैग, बदसूरत बुढ़िया, विच, क्रोन, बेल्डम। नेक्स्ट वर्ड पॉइंटेड आउट, तवज्जो दिलाई, इंडिकेटेड, स्पेसिफाइड। नेक्स्ट वर्ड कन्विक्शन, यकीन, बिलीफ, फर्मनेस, कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट पैराग्राफ। After the ceremonies were over,
मेहरून वॉज मेड टू सिट इन अ palanquin। जब तकारीब खत्म हो गई तो मेहरून को एक palanquin पाल की डोली में बिठाया गया, ब्यूटिफुली डेकोरेटेड, खूबसूरती से सजी हुई। इट वॉज कवर्ड विद अ लार्ज सिल्कन क्लॉथ, इसको बड़े से रेशमी कपड़े से ढांपा गया था, सो दैट ताकि द ब्राइड कुड गो टू द ब्राइड ग्रूम्स हाउस, वो दुल्हन दुल्हा के घर जा सके इन सेट्रिक पर्दा, सख्त पर्दे में। खूबसूरती से सजी हुई, इसको बड़े से रेशमी कपड़े से ढांपा गया ताकि दुल्हन सख्त पर्दे में दुल्हा के घर जा सके। एज टू स्टर्डी विलेजर्स कैरीड अवे, जैसे दो ताकतवर देहातियों ने उसे यानी डोली को उठाया, मौलवी अबुल वॉक्ड फ्यू स्टेप्स विद इट, मौलवी अबुल भी चंद कदम उसके साथ चला। जैसे दो ताकतवर देहातियों ने इसे उठाया, मौलवी अबुल भी चंद कदम उसके साथ चला। He must have cried silently, वो जरूर खामोशी से रोया होगा, फॉर क्योंकि his eyes and nose were red, उसकी आंखें और नाक सुर्ख थे, and he looked pale, और वो बड़ा कमजोर सा दिखाई दिया, उसका रंग फीका दिखाई दिया। वो जरूर खामोशी से रोया होगा क्योंकि उसकी आंखें और नाक खुश थे और वो कुछ फीका दिखाई दिया। At the same time he looked at peace, and उसी वक्त पुरअमन भी दिखाई दिया। As he went back to his house, जैसे वो घर वापस आया, ज़ेबुन निसा suddenly appeared from behind the door, ज़ेबुन निसा दरवाजे के पीछे से अचानक निकल आई। जैसे वो घर वापस गया, ज़ेबुन निसा अचानक दरवाजे के पीछे से निकल आई। She held his hand and burst into tears, उसने उसके हाथों को थामा और जारों की तार रोने लगी। Look at this house, she said, sobbing, उसने सिसके लेते हुए कहा, देखो इस घर को। Without मेहरून, doesn't it look like a graveyard? मेहरून के बगैर क्या ये कब्रिस्तान जैसा दिखाई नहीं देता? मौलवी अबुल smiled and consoled her, मौलवी अबुल मुस्कुराया और उसे तसल्ली दी। Don't be silly, ज़ेबुन, ज़ेबुन बेवकूफ मत बनो। Has मेहरून taken ज़ब्दा also with her? क्या ज़ब्दा को भी वो साथ ले गई है? क्या मेहरून ज़ब्दा को भी साथ ले गई है? What about शमसुन? शमसुन के बारे में क्या कहती हो? Suddenly he remembered something, अचानक उसे कुछ याद आया। आरिफ्स मदर, where is ज़ब्दा? आरिफ की माँ ज़ब्दा कहाँ है? He asked in a whisper, उसने एक सरगोशी के साथ कहा। Inside, crying, अंदर है, रो रही है। She replied, उसने जवाब दिया। ज़ब्दा, मौलवी अबुल called her, मौलवी अबुल उस आवाज दी, ज़ब्दा। A few minutes later, ज़ब्दा came out of the room, चंद मिनट के बाद ज़ब्दा कमरे से बाहर आई। She looked sad, वो बड़ी अफसुर्दा दिखाई दी। There were large dark patches of tears on her new pink headcloth, उसके नए गुलाबी दुपट्टे पर आंसुओं के बड़े बड़े स्याह धब्बे थे। लार्ज डार्क पैचेस, बड़े बड़े स्याह धब्बे, गहरे धब्बे, और हेडक्लॉथ दुपट्टा, उसके नए गुलाबी दुपट्टे पर बड़े बड़े आंसुओं के स्याह धब्बे थे। द मौलवी सेड टू हिज वाइफ, मौलवी ने अपनी बीवी से कहा, आरिफ मदर, हैव यू नोटिस्ड? आरिफ की मां, क्या तुमने देखा? ही विस्पर्ड, उसने सरगोशी की। दिस ज़ब्दा ऑफ अवर्स हैज सडनली ग्रोन अप, ये हमारी ज़ब्दा अचानक बड़ी हो गई है। यानी कि वो अपनी बीवी को अगली जिम्मेदारी का एहसास दिला रहा था। ये हमारी ज़ब्दा अचानक बड़ी हो गई है। There was silence for a while, कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। Then मौलवी अबुल said, perhaps to reassure himself more than his wife, फिर शायद मौलवी अबुल अपनी बीवी के बजाय अपने आप को ज्यादा यकीन दिलाने के लिए कहने लगा, डोंट वरी, परेशान मत हो, गॉड ऑलमाइटी इज काइंड एंड बेनेवोलेंट, अल्लाह रब्बुल इज्जत मेहरबान और इनायत करने वाले हैं। इट्स अ सिन टू लूज फेथ, अकीदे को छोड़ देना या उसकी रहमत से मायूस होना गुनाह है। फिर मौलवी अबुल ने कहा, शायद अपनी बीवी के बजाय अपने आप को यकीन दिलाने के लिए कि परेशान मत हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत मेहरबान और इनायत करने वाला है, उसकी रहमत से मायूसी गुनाह है। ऑब्लीवियस ऑफ हिज सराउंडिंग्स, अपने इर्द गिर्द से ऑब्लीवियस, बेखबर। मौलवी अबुल्स माइंड वाज रेसिंग एल्सवेयर, मौलवी अबुल का ज़हन कहीं और ही गर्दिश कर रहा था। इंपॉर्टेंट वर्ड्स, स्टर्डी तवाना, ताकतवर, सॉलिड, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड पेल, फीका, कलरलेस, वॉर्न, ड्रेन्ड। नेक्स्ट वर्ड कंसोल, तसल्ली देना, एनकरेज्ड,
comfort, solace. Next word reassure, एतमाद बहाल करना, cheer up, hearten, inspirit. Next word oblivious, बेखबर, unaware, unmindful, deaf. Next word racing, भटक रहा था, straying, roaming, running. Next paragraph. As if in a trance, he had called Shamsun. ऐसे जैसे कि वजद के आलम में, कैफ के आलम में, बेखुदी के आलम में उसने शमसुन को बुलाया. Slowly, his third daughter came forward and began walking towards them. आहिस्ता आहिस्ता उसकी तीसरी बेटी आगे बढ़ी और उनकी तरफ चलना शुरू किया. A few months after Mehrun's marriage, मेहरून की शादी के कुछ महीने के बाद, a primary school for girls was opened in the village. गांव में लड़कियों का एक प्राइमरी स्कूल खुला. मेहरून की शादी के कुछ महीने बाद गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खुला. All these years, इन तमाम सालों में, मौलवी अबुल had two main sources of inspiration. मौलवी अबुल के लिए इमदाद के दो बुनियादी वसीले मौजूद थे. In which he had implicit faith, जिन पर उसे कामिल यकीन था. इन तमाम सालों में मौलवी अबुल के पास फैज़ हासिल करने के दो बुनियादी वसीले थे जिन पर उसे मुकम्मल यकीन था. द फर्स्ट वन वॉज ऑलमाइटी अल्लाह एंड आफ्टर हिम चौधरी फतेहदाद. पहला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात और उनके बाद चौधरी फतेहदाद. इट वॉज सर्टनली अल्लाह's benevolence that sinners like मौलवी अबुल एंड ज़ेबुन्निसा were still alive. ये यकीनन अल्लाह ताला की रहमत थी कि मौलवी अबुल और ज़ेबुन्निसा जैसे गुनाहगार स्टिल अलाइव अभी भी जिंदा थे. एंड दैट ऑल द चिल्ड्रन वर लिविंग, और उनके तमाम बच्चे भी जी रहे थे. एंड मेहरून हैड बीन मैरिड विद सच स्प्लेंडर, और मेहरून की शादी इंतहाई शानदार अंदाज में कर दी गई थी. यकीनन ये अल्लाह ताला की रहमत थी कि मौलवी अबुल और ज़ेबुन्निसा जैसे गुनाहगार अभी भी जिंदा थे और उनके तमाम बच्चे भी जी रहे थे और मेहरून की शादी भी इंतहाई शानदार अंदाज में कर दी गई थी. इंपॉर्टेंट वर्ड्स: ट्रांस बेखुदी, ड्रीम, डेज stupor. Next word inspiration, faz, stimulation, arousal, influence. Next word implicit, qat'i, complete, total, entire. Next word splendor, शान शौकत, brilliance, magnificence. तो ये था आज का हमारा लेसन. आज हम यहीं पे काम रोकते हैं. इसकी एक्सेस का दोबारा फिर हाजिर होगा. बहुत शुक्रिया.